गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के सतत अभ्यास के द्वारा मन की चंचल वृत्ति का नाश करो। जब मन की बिखरी हुई शक्ति के किरण एकत्रित होते हैं तब चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। गुरु भक्ति योग का शास्त्र समाधि एवं आत्म साक्षात्कार करने हेतु हृदय शुद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु सेवा पर काफ़ी जोर देते हैं। सच्चा शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में लगा रहता है। पहले गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी समझो, फिर उसका आचरण करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तमाम दुर्गुणों को निर्मूल करने का एकमात्र असरकारक उपाय है गुरु भक्ति योग का आचरण। गुरु भक्ति योग में आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा की प्राप्ति को खूब महत्व दिया जाता है। गुरु भक्ति योग वेद एवं उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है, गुरु भक्ति योग जीवन के सब दुख एवं दर्दों को दूर करने का मार्ग दिखाता है। गुरु भक्ति योग का मार्ग केवल योग्य शिष्य को ही तत्काल फल देने वाला है। गुरु भक्ति योग अहम के नाश एवं शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग सर्वोत्तम योग है। पूज्य श्री के प्रसंगों को याद करके साधकों का हृदय सहज आनंदित एवं पुलकित हो जाता है और वो प्रसंग नित्य नवीन एवं सुखद रस प्रदान करते हैं। उन्हें जितनी बार भी हम श्रवण करें, हमारे पूज्य श्री का विनोदी स्वभाव, इस पर पहले भी हमने श्रवण कर रखा है, फिर से हम इन्हीं प्रसंगों का रसपान करेंगे। एक बार एक महिला आकर पूज्य श्री के सन्मुख अपने कई दुखड़े गाने लगी। पूज्य श्री ने उसे बातों में लगा दिया। वह अपने दुख तो भूल गई और पूज्य श्री की बातों में रस लेने लग गई। पूज्य श्री ने देखा कि अब यह प्रसन्न है, तो उस माई से कहा कि माई, अब तुम मेरे सिर पर हाथ रखो और आशीर्वाद दो कि मेरी साधना ठीक चले और भगवान प्रसन्न रहे मुझसे। उस भोली महिला ने पूज्य श्री की इन बातों को सच्ची समझकर पूज्य श्री के सिर पर अपना हाथ रख आशीर्वाद देने लगी। साधक लोगों ने पूज्य श्री के संकेत के कारण काफ़ी देर तक अपनी हंसी दबाए रखी और जब वह चली गई तो साधक खूब खुलकर हंस पड़े। एक बार कुछ आसन प्राणायाम जानने वाले एक सज्जन पूज्य श्री का नाम सुनकर आश्रम पधारे। तब मोक्ष कुटीर ही था। पूज्य श्री उस समय लॉन में एक सीमेंट के बांकड़े के पास बैठे हुए थे। उन सज्जन ने सीधे आकर पूज्य श्री से ही कहा कि मैं आसन प्राणायाम आदि कुछ जानने और उनके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर खड़े खड़े ही उन सज्जन ने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो पूज्य श्री ने बांकड़े की ओर इशारा कर दिया। वह सज्जन जाकर बांकड़े पर बैठ गया। पूज्य श्री नीचे ही बैठे रहे। फिर उसको कहा, भाई, मैं तो कोई योग वो नहीं जानता, यहाँ जंगल में पड़ा रहता हूँ। मेरे पास तो पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं हैं। देखो, अभी भी कच्चे पर ही बैठा हूँ। जैसे तैसे मेरा गुजारा चलता है। आगंतुक बोला, तो यह अखबारों में आपके बारे में जो योग शिविर और सत्संग आदि के बारे में छपता है, वह सब क्या है? पूज्य श्री ने कहा, अरे भाई, वह तो यह समिति वाले ऐसे ही छपवा देते हैं। मैं तो कुछ जानता वानता नहीं हूँ। आपको तो मेरी हालत दिख ही रही है। हाँ, आपको कुछ पता हो तो मुझे बताओ।
बस आगंतुक थोड़ी देर और बैठा, फिर वहाँ से हटने के बाद आश्रम के एक दो अन्य साधकों से बात की। तब पता चला कि विनोद में पूज्य श्री ने उसमें सरलता न देखकर उसे टरका दिया है। अब वह फिर से पूज्य श्री से मिलने को उत्सुक हुआ, मगर तब तक पूज्य श्री कुटिया में जा चुके थे। संतों के द्वार पर जो खाली होकर जाते हैं वे ही कुछ पा सकते हैं, जो भरे हुए जाते हैं कि हम तो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, अपने अहम की गठरी सिर पर लिए जाते हैं तो वे कोरे ही रह जाते हैं। अगला प्रसंग है, एक बार महसाणा जिले के एक भक्त जीता भाई अपने 8-9 वर्ष के लड़के को लेकर आश्रम में आए। पूज्य श्री ने उससे पूछा कि हाँ बोलो, क्या कहते हो। जीता भाई ने कहा, बापू यह मेरा बच्चा है, कई महीनों से इसका दिमाग ठीक नहीं था, पागल हो गया था, अपने ही कपड़े फाड़ देता था, कहीं इलाज कराए मगर सफलता नहीं मिली। एक दिन बापूजी मैंने आप में श्रद्धा करके मन ही मन मनोती मानी कि यदि यह ठीक हो गया तो इसको आश्रम में तराजू पर तोल कर इसके वजन के बराबर गुण आश्रम में बांटूंगा। बापू अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको तोलने की आज्ञा दिलवाने की कृपा करें। पूज्य श्री उनकी बातें सुनकर तनिक शांत हो गए और बड़े गंभीर मुद्रा में बोले, नहीं जीता भाई। बेचारे निराश हो गए। दूसरे श्रोता भी चकित दृष्टि से देखने लगे। श्रोताओं की सहानुभूति जीता भाई के प्रति हो गई थी। तभी अचानक स्वामी जी मुस्कुराकर विनोदपूर्वक बोले, अरे अच्छा भाई, इसको तोलना मगर अभी नहीं, अभी यह जरा छोटा है ना, तो गुड़ कम तुलेगा। जब बड़ा हो जाए तब तोलना था कि आश्रम को अधिक लाभ हो। और स्वामी जी के साथ ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। स्वामी जी की ऐसी सरल विनोद प्रियता के कारण गंभीर वातावरण में मुरझाए हुए दिल भी खिल उठे। आश्रम में ही नहीं, ऐसे विनोदी प्रसंग जहाँ जहाँ पूज्य श्री पधारते हैं वहाँ सब जगह बनते रहते हैं। गोधरा का अगला प्रसंग है। एक बार गोधरा में आश्रम के बाहर सड़क पर पूज्य श्री टहलने निकले। उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर देखा कि एक भिखारी लड़का अपने पात्र में भीख में मिली हुई कुछ सूखी रोटियां और कड़ी आदि लेकर जा रहा है। जब उस लड़के की पूज्य श्री पर नज़र पड़ी तो भिखारी लड़का चिंतित हुआ। पूज्य श्री भी अपनी फकीरी मस्ती में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, वह लड़का चिंतित हुआ और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। उसे यह भय था कि पीछे से आने वाला यह साधु बाबा कहीं आकर मेरी रोटियां छीन ना ले। पूज्य बापूजी उसके भय के कारण को भाप गए और अपने विनोदी स्वभाव के कारण अब उसी भिखारी लड़के के पीछे चल पड़े। पूज्य श्री को अपने ही पीछे आते देखकर तो उस लड़के का संशय और भी पक्का हो गया। अब तो मेरी रोटी और कड़ी गई, पक्का ये बाबा अब मुझसे छीन लेगा। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। अब पूज्य श्री ने भी अपनी गति तेज कर दी। अब तो वह घबरा कर दौड़ने लगा। अब पूज्य श्री भी उसके पीछे दौड़ने लगे। गांव के अंदर जा पहुंचा वह लड़का। पूज्य श्री भी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे गांव के अंदर चले गए और नज़दीक पहुंच गए। अब वह लड़का कुछ दुकानों के सामने आकर रुक गया और ज़ोर ज़ोर से रोते रोते चीखते हुए दुकानदारों से कहने लगा, पूज्य श्री की ओर इशारा करके उंगली दिखाते हुए, कि मुझे इस बाबा से बचाओ। वो बाबा मेरी रोटी छीनने आए हैं, वो बाबा मेरी रोटी छीन लेगा, बचाओ मुझे। दुकानदार पूज्य श्री को देखते ही जान गए, अतः उन्होंने पूज्य श्री को प्रणाम आदि किया और उस लड़के को पास में बिठाकर समझाते हुए कहने लगे, अरे पगले, ये रोटी छीनते नहीं, इनकी कृपा से तो कईयों को रोटियां मिलती हैं। ये अन्न चोर नहीं है, ये अन्नदाता है।
ये ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं। ऐसे महात्माओं के तो दर्शन भी लोगों को दुर्लभ होते हैं और तू उनसे डर कर भाग रहा है। जब सारी बातें लड़के की समझ में आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। पूज्य श्री अपने इस कंगाल स्वरूप को इस रूप में आनंद लेते हुए देखकर हंस पड़े और मन ही मन बोल उठे, वाह रे मेरे प्रभु, तूने कैसे कैसे स्वांग बनाए हैं आनंद के लिए। क्या तू चुप नहीं बैठा रह सकता है। फिर पूज्य श्री सीख देते हुए हम सब साधकों को यह प्रसंग कहते हैं कि यह जीव का दुर्भाग्य है कि उसे शाश्वत आनंद देने के लिए प्रभु हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा करके उसके पीछे दौड़ते हैं, मगर वह यह समझकर डरता है कि कहीं प्रभु अथवा यह दुखद परिस्थितियां मेरे को जो मिला हुआ है उन सब को छीन ना लें। हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा कुटुंब, हमारी पद प्रतिष्ठा कहीं हमारे से छिन ना जाए। हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, कुटुंब, पद प्रतिष्ठा हमसे कहीं छिन ना जाए। अरे वह सर्वनियंता तो सब कुछ जानता है, वह सर्वदाता है, वो क्या छीनेगा। वो तो तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है।